एक बात तुमने कभी नोटिस की, जब भी कोई बड़ा एयरप्लेन लॉन्ग रूट पर जाता है वो ज्यादातर पैसिफिक ओशियन के ऊपर से नहीं जाता। पर क्यों? क्या वहाँ पे कोई खतरा है? क्या वहाँ का वेदर खराब रहता है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका एयरलाइन सीधे सीधे नाम भी नहीं लेती? वीडियो में एंड तक बने रहो, क्योंकि आज जो तुम देखोगे वो तुम्हारे ओशियन को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल देगा। सबसे पहली बात, पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है और इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर प्लेन बीच में किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो आसपास कोई जमीन ही नहीं होती जहां वो इमरजेंसी लैंडिंग कर सके। और प्लेन के ऊपर सबसे बड़ा रूल होता है, इमरजेंसी लैंडिंग का ऑप्शन हमेशा पास में होना चाहिए। पैसिफिक में ये ऑप्शन ऑलमोस्ट जीरो है, इसलिए पायलट्स और एयरलाइंस दोनों ये रीजन को अवॉइड करते हैं। और एयरलाइंस रूट्स ऐसे चूज करती हैं जहां कुछ हर घंटों के बाद कोई ना कोई एयरपोर्ट आते रहे, ताकि अगर इंजन फेल हो, प्रेशर ड्रॉप हो या इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाए तो प्लेन तुरंत किसी रनवे पे उतर सके। पैसिफिक के ऊपर दूसरी तरफ घंटों तक सिर्फ पानी ही पानी होता है, कोई बैकअप नहीं, कोई रनवे नहीं, कोई आइलैंड भी नहीं। ये एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है। पैसिफिक रीजन में वेदर बहुत तेजी से बदलता है। यहाँ बड़े बड़े तूफान, भारी बारिश, बिजली और तेज तेज हवाएं चलती हैं। प्लेन के ऊपर वेदर सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि ये गलत टर्बुलेंस प्लेन को सीरियस डैमेज दे सकता है। इसलिए एयरलाइंस वो रूट हमेशा चूज करती हैं जहाँ वेदर स्टेबल मिले। पैसिफिक के ऊपर स्टेबिलिटी मिलती ही नहीं है। पैसिफिक के नीचे डेप्थ बहुत ज्यादा है, इस वजह से कई जगह रेडार सिग्नल्स और कम्युनिकेशन वीक पड़ जाता है। अगर प्लेन बीच में कम्युनिकेशन लूज कर दे तो ट्रैकिंग टफ हो जाती है। एयरलाइंस को कोई ऐसे रूट्स चाहिए होते हैं जहां सिग्नल पूरा टाइम स्टेबल हो। पैसिफिक में कई जगह सिग्नल टर्बुलेंस मिलता है, इसलिए ये रीजन अवॉइड किया जाता है। तुम सोचोगे कि वर्ल्ड मैप में सीधा पैसिफिक के ऊपर से रूट छोटा दिख रहा होता है, पर अर्थ गोल है, इसलिए पायलट्स एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट कर्व्ड रूट। और ये रूट अक्सर नॉर्थ साइड से निकलता है, जापान, अलास्का, कनाडा और यूएसए साइड। ये रूट फ्यूल बचाता है और सेफ्टी भी ज्यादा देता है, इसलिए एयरलाइंस नेचुरली पैसिफिक से थोड़ा दूर निकल जाती हैं। पैसिफिक के कुछ पार्ट्स में थोड़ी ज्यादा रेडिएशन मिलती है। हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स में रेडिएशन का इफेक्ट ऑलरेडी होता है और एयरलाइंस नहीं चाहती कि क्रू और पैसेंजर्स दोनों को एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिले, इसलिए वो प्लेन को थोड़ा नॉर्थ या साउथ करके ले जाती है। मलेशिया एयरलाइंस का MH370 केस सबको याद है। प्लेन गायब हो गया था और सिग्नल्स भी पैसिफिक इंडियन रीजन में डिस्टर्ब मिले। अगर इसकी पूरी स्टोरी जाननी होती, कैसे एक प्लेन हवा में उड़ता उड़ता अचानक से गायब हो गया था, तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। उस इंसिडेंट के बाद एयरलाइंस और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गईं और रिस्की ओशियन रूट्स को अवॉइड करने लगीं। पर पैसिफिक उनमें से एक मेजर रीजन है। प्लेन्स पैसिफिक ओशियन के ऊपर से इसलिए नहीं जाते क्योंकि बीच में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इमरजेंसी लैंडिंग इम्पॉसिबल है, वेदर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कम्युनिकेशन वीक होता है, फ्यूल एफिशिएंट रूट नॉर्थ साइड होता है, पास्ट एक्सीडेंट्स के बाद सेफ्टी रूल्स टाइट हो गए हैं। एयरलाइंस रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए प्लेन पैसिफिक ओशियन के ऊपर से अवॉइड करता है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ा खतरा बन सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कमेंट में बताओ कि मलेशिया एयरलाइंस की MH370 की स्टोरी जाननी है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी मजेदार और माइंड ओपनिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।